कैसे हैं सभी। आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष सर आप सभी का मनीषोमेट्री पर स्वागत करता हूं, ट्रिपल एम लाइव में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, हम लोग चर्चा करेंगे कि इस एसएससी सीजन में कैसे अधिक स्कोर ला सकते हैं। हमारे साथ वीरेश वर्मा जी हैं, इनका आईबी में सिलेक्शन हुआ है, हमारे विद्यार्थी रहे हैं और बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आज इनसे आप बातचीत करेंगे। और हमारे साथ शिवशंकर जी हैं और इनका भी ऑडिटर में सिलेक्शन हुआ है, एसएससी ऑडिटर की पोस्ट पे हुआ है। और ये भी बता देंगे कैसे कैसे हम तैयारी करें, क्योंकि एसएससी से जो बच्चा डर गया है समाज में, इस समय एसएससी का जो माहौल है, हम देख रहे हैं बच्चा एसएससी की तैयारी छोड़ करके भाग रहा है, कह रहा अरे तो भैया बहुत स्कोर जा रहा है, 200 में 200 मैथ लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बच्चा इतना डर गया है कि एसएससी का एग्जाम देने से डर रहा है, फॉर्म भरने से डर रहा है, तैयारी करने से डर रहा है। वो सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है कि मुझे कोई और रास्ता मिल जाए जिससे हम बाकी जगह सेलेक्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं है, आप डरिए नहीं। आज वीरेश जी बताएंगे एसएससी कैसे निकाला जा सकता है, उसकी प्लानिंग क्या है। आप बात करिए, हमारे साथ हैं वीरेश जी। मैं वीरेश वर्मा, मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2018 से आईबी में हुआ है, एएसओ की पोस्ट पे। मैं आपको बताऊंगा कैसे सीजीएल क्रैक कर सकते हैं हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। हाँ, बोर्ड पे बता देंगे वीरेश जी कैसे हो सकता है, कैसे क्या क्या पढ़ें, कैसे लिखें, आप जो है इस पर लिख करके बता सकते हैं। मैंने हम लोग के सीजीएल में 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश। सबसे अच्छा सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग, जिसको एक बार पढ़ने के बाद में मॉक दे के हम लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली मॉक दीजिए और फिर देखिए आपका रीजनिंग में स्कोर बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद में हमारा मैथ्स और इंग्लिश है, इसको आपको घर पे टाइम देना पड़ेगा। डेली 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे इंग्लिश पढ़िए और मॉक दीजिए। फिर देखिए आपकी कमी कहाँ पे है, जहाँ कमी आपकी हो रही है उसको सुधारिए। और उसके बाद में हमारा जीएस है। जीएस के लिए 2 आपका है, एक तो आपका जनरल अवेयरनेस है, फिर करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप डेली 1 घंटे दीजिए और जो भी आपका साइंस है, फिजिक्स है या हमारा हिस्ट्री जोग्राफी है, उसको भी आप टाइम दीजिए 1 घंटे में। तो आप डेली अगर इस तरह पढ़ेंगे तो आप 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 12 घंटे पढ़ के तो 12 घंटे स्टडी डेली करनी पड़ेगी प्लानिंग के साथ। क्यों शिवशंकर जी? सर। और मैथ्स में कम से कम 5 घंटे का समय रोज सेल्फ स्टडी, मतलब इधर उधर नहीं पढ़ करके सिर्फ अपने लिए पढ़ना है, रिवीजन करते रहना है। और इंग्लिश में 5 घंटे की 4 घंटे इंग्लिश में, 4 से 5 घंटे इंग्लिश पढ़ना है और 5 घंटे मैथ्स ले लो तो 10 घंटे हो गया। और 1 घंटा रीजनिंग रोज पढ़ना है और 2 घंटा जीएस। तो मान चलिए आपको 12 से 13 घंटे स्टडी करनी है प्लानिंग के साथ। ये कोचिंग का समय हटाने के बाद। जी सर। अगर आप कहीं कोचिंग करते हैं तो कोचिंग अगर 2-3 घंटे करते हैं, नहीं पूरा दिन कोचिंग ही करते हैं, सुबह ऑनलाइन फिर ऑफलाइन, फिर जीएस की कोचिंग, फिर इंग्लिश की कोचिंग, सभी कोचिंग नहीं, आप 6-7 घंटा बच्चा कोचिंग ही करता रहता है तो कब घर पे पढ़ेगा। तो घर पे मिनिमम 10 आवर्स और मैक्सिमम 15 आवर्स, है ना। कम से कम 10 घंटे घर पे पढ़ना पड़ेगा। मतलब रात में बैठ जाओ अगर 7 बजे तो 12 बजे तक आपको पढ़ना है। और कैसे पढ़े, कब मैथ कब लगाएं, कब जीएस पढ़े, वैसे मैं तो सबको रोज बताता हूँ, आप लोग बताएंगे तो हो सकता है एक बार अच्छे से समझ जाएं। तो जीएस को किस समय पढ़े, वैसे मैं तो कहता हूँ जीएस को दोपहर में पढ़ना चाहिए। दोपहर में मैथ लगानी चाहिए, जीएस पढ़ना चाहिए। जीएस वैसे सर फ्रीली माइंड से पढ़ाई करनी चाहिए। जीएस इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट की जब एकदम फ्री माइंड होता है, मतलब जैसे आप मॉर्निंग मॉर्निंग में हम लोग वोकैब्स तैयार कर सकते हैं। सुबह सबसे पहले उठो, उसके बाद में सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ सकते हैं। वन वर्ड है, बताते थे सुबह उठते ही एसटी लगानी चाहिए। जी जी। स्पीड टेस्ट एक सुबह उठते ही लगाना है। मतलब 2 घंटे 1 घंटे का पेपर दीजिए, 1 घंटे में उसका मिलान करिए। सबसे पहला पेपर दीजिए, एसटी देने के बाद फिर आप जो है इंग्लिश पढ़िए। जी यस सर। अगर आप 5 बजे सुबह उठ जाते हैं तो 5 से 6 टेस्ट दीजिए, 6 से 7 इंग्लिश पढ़िए, उसका पूरा सोल्यूशन करिए, कितना सही कितना गलत, एनालिसिस करिए पूरा। और 7 के बाद जो है इंग्लिश पढ़िए कम से कम 2 घंटा, 7 से 9। अगर मॉर्निंग में कोई कोचिंग नहीं करते हो तो, है ना। तो ये प्लानिंग इनकी रहती है। और दोपहर के समय कैसे पढ़ें, आप बताओ भाई सब। जैसे बोरिंग टाइम में मैथ्स पढ़नी चाहिए। मैथ्स का जितना बोरिंग टाइम में टेस्ट करेंगे उतना ही बेटर होगा दोपहर में। जी, जिससे नींद ना लगे। हाँ, जिससे नींद ना, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट कि उसमें अगर आप लगाना शुरू कर देंगे तो नींद तो खत्म ही हो जाएगी। उसके बाद माइंड भी फ्रेश होता चला जाएगा। मैथ्स में ऐसे बच्चे एडवांस से बहुत डरते हैं, तो एडवांस के लिए इनको क्या करना चाहिए, कैसे क्या पढ़ें? जैसे एडवांस के लिए तो पहले नंबर एडवांस में सर फार्मूले हैं, फार्मूले इनको एकदम क्लियर होने चाहिए। मतलब इनको 10th की किताब रखनी हाँ, पड़ेगी। 10th और 12th के जो फार्मूले हैं पूरे क्लियर होने 10th की चाहिए। जो है पूरा एडवांस का ज्योमेट्री आपको लगानी है। जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, इन सबको भी बताते थे हम
कि 10th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है पूरी, वहां से जितने भी थ्योरम्स हैं उनको बेसिक तैयार करनी है। देखो नए क्वेश्चंस आप तभी लगा पाओगे जो भी क्रॉस सेक्शन से होते हैं। जी। जैसे कोई ऐसे ऐसे डायग्राम सर्किल के हैं जहां हमको लाइन अपनी तरफ से खींचनी पड़ती है, कहीं डायग्राम हमको सेट करना पड़ता है, जो आज के डेट में बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गए, जबरदस्त क्वेश्चन हो गए, वो आप तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता जी, होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको पहले आपको हाई स्कूल की लेवल की मैथ आनी चाहिए, क्यों वीरेश? Yes, sir. तो ये सब बच्चे हमारे साथ हैं, बहुत मेहनत किए हैं, और इन सबको तो आप लोग बधाई तो आप देना ही है। और साथ में ये लोग आपको भी यही कहना चाह रहे हैं कि तैयारी करो, डरो नहीं, है ना? जी सर। एसएससी बहुत कठिन नहीं है, बहुत प्लानिंग कठिन की है। जरूरत है, क्यों वीरेश? ये सब प्लानिंग है और रेगुलर आपको पढ़ना है, एक भी दिन रेगुलर gap पढ़ना नहीं है, एक करना। दिन भी नहीं छोड़ना। मुझे याद है दोपहर तक कोई भी एसटी नहीं छोड़ते थे। हमारे साथ जितने भी बच्चे हैं और भी बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, स्पीड टेस्ट नहीं छोड़ते हैं, चाहे दोपहर में हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम को हो, किसी भी समय हो, कितनी भी गर्मी हो, ये सब स्पीड टेस्ट अपना प्रॉपर देते थे। आपको भी स्पीड टेस्ट देना है, और ऑफलाइन भी देना है और ऑनलाइन भी देना है। मतलब स्पीड को मेंटेन करना है कितना ज्यादा हो सके। और यही इनका कहना है। मैथ में 5 घंटा, इंग्लिश में कम से कम 4 से 5 घंटा आपको रोज पढ़ना है, वैकैब पढ़ना है ना? जी सर। आप लोग बता देंगे, सोचे